बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मीडिया पॉइंट 071। नाम दिया जी, मैं आपको बताऊं, ये एक सिंपल सा एक प्रोसेस होता है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या जो इदारा है वो वहाँ से एक फ़ाइल मूव करता है, फिर जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं वो इसको भेजते हैं और डिफेंस मिनिस्टर के थ्रू ये आती है प्राइम मिनिस्टर साहब के पास। ये मशावरत की जो है सियासी तौर पर ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जिस तरह इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट है तो मे भी आपस में डिस्कशन ज़रूर हुआ होगा, लेकिन आपने देखा कि चेयरमैन साहब ने कहा है कि ये मैंडेट प्राइम मिनिस्टर साहब का है, इसलिए उनका जो फैसला होगा उसको सब कबूल करेंगे। प्रेसिडेंट साहब को ये मैसेज है कि आप अपना आईनी किरदार अदा करें और जो आईन पाकिस्तान है उस पर अमल करें। ये कहा जाता है कि जी चेयरमैन साहब ने इस तरह कह दिया, तो चेयरमैन साहब ने इसलिए कहा कि ये जो पीटीआई वाले हैं इनसे सब चीज़ बईद है। आपने देखा इनका जो डिप्टी स्पीकर या स्पीकर जो थे नेशनल असेंबली के, उन्होंने आईनी तौर पर आई हुई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मूव को किस तरह ख़त्म किया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि आपने गलत किया है। तो अब ये उसी चीज़ को ना दोहराएं और जो एक प्रोसेस है उस पर अमल करें। दूसरी बात, ये करप्शन की बातें लगाते हैं। अब आपने देख लिया कि फरा गोगी और पता नहीं क्या क्या अब कितनी करप्शन निकल आई है। और फिर इन्होंने एक बयान दिया, कल भी मैंने बात की थी कि जी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब की बात करते हैं, एजी मजीद साहब की बात करते हैं, ओमनी ग्रुप की बात करते हैं। तो आपको याद होगा कि ओमनी ग्रुप वालों पर जब एक्शन हुआ था तो हद तो ये हुई कि जो कहा गया कि जाकर इनको एक्शन लेना है, तो यूबीएल का एक अकाउंट होता था ओमनी अकाउंट, तो यूबीएल की बड़ी ब्रांच में जहां ओमनी का बड़ा नाम लिखा हुआ था तो वो जो निकाल के ले आए। तो बाद में पता चला कि भाई ये तो बैंक है, ये ओमनी का दफ्तर नहीं है। तो उस वक्त तो इस तरह के केसेस बनाए गए और वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कोई किसी ने प्ली बार्गेन नहीं की, वो नाम मिक्सअप कर रहे हैं। एक और कोई अब्दुल गनी है, उसको कह रहे हैं कि ये देखें जी इन्होंने किया है। तो ये सिर्फ इल्ज़ाम लगाते हैं, इसलिए खान साहब का नाम बहुत सारे नामों के साथ साथ इल्ज़ाम खान भी है। अभी गलतियां भी होती हैं, किसी को लाडला भी बनाया जाता है, किसी को सपोर्ट करके लाया भी जाता है, लेकिन इन इदारों के लिए सबसे अहम पाकिस्तान है। और जब वो समझते हैं कि उनका कोई लाया हुआ लाडला पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर रहा है तो जाहिर है वो उसे हाथ उठा लेते हैं। इस वक्त इन इदारों का कसूर ये है कि वो ए पॉलिटिकल हैं, जो आईनी तौर पर उनका किरदार है और इसी तरह उन्होंने रहना है। खान साहब उनको ज़बरदस्ती कह रहे हैं कि नहीं, आप इंटरफेयर करें और आप इनको अंडर प्रेशर लें, हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। खान साहब ये तो कहते रहते हैं, वो लहराते थे कि मेरे खिलाफ साजिश हुई, अब उससे भी पीछे हट गए। ये तो बताते हैं कि ये साजिश हुई, ये नहीं बताते कि वो खुद किस तरह आए थे, उनको खुद किस तरह लाया गया था और फिर उन्होंने 3 साल 7 माह कुछ दिन कुछ घंटों में डिलीवर क्या किया है। उन्होंने क्या किया था यहाँ पे, जो 1 करोड़ नौकरियां दे रहे थे, 50 लाख घर बना के दे रहे थे, डॉलरों की बारिशें करने वाले थे, जो कहते थे कि हम कर्जा नहीं लेंगे, आईएमएफ के पास नहीं जाएंगे, वो कहते थे मैं खुदकशी कर लूँगा। तो आईएमएफ के पास जाके तो इन्होंने उनकी सारी चीज़ें मान ली। तो जो ये नाअहल पीटीआई की वफाकी हुकूमत थी और अब ये नाअहल पॉलिटिकल पार्टी है, जो एक तरीके से इसमें वो आ जाएं, वो ए पॉलिटिकल ना रहें और वो आकर जो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस, जो आईनी तौर पर, इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर एक वाहिद हल है हर पॉलिटिकल रिजीम का, वो चाह रहे थे कि उसकी बजाय आकर वो दूसरा काम करें। जिस तरह पहले भी उनके कोरम को पूरा किया जाता था, उनके बिल पास कराए जाते थे, अब भी आकर वो इन जो कौमी असम्बली के मेंबरान हैं या उनके अलाइज हैं या दीगर पॉलिटिकल पार्टीज़ वाले हैं, उन पर प्रेशर डालें। मतलब वो इनका रोल चाहते हैं, एक साइड पे कहते हैं कि रोल नहीं होना चाहिए। तो ये इनका दोगलापन है और जब से वो हुकूमत से गए हैं तो वो बौखलाए हुए भी हैं और बावले भी हुए हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ उनका जो मकसद है वो हुसूल इक़्तिदार है। तो अब आप ये समझ लें कि खान साहब
इन इदारों को चाहते हैं कि अंडर प्रेशर लाएं, मुतनाज़ा बनाएं, जो इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है। इलेक्शन कमीशन हो, अदलिया हो या सियासी जो लीडरशिप है, ये हमेशा उन पर इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। और अब हुआ क्या है? अब हुआ ये है कि तोशा खाना आपने देख लिया, दूसरी चोरियां देख ली, दूसरी करप्शन देख ली आपने, कि ये तो इन सब से बढ़कर है। और हमारे मुल्क की सियासत में हमारे इन मुख्तदर इदारों का एक अहम रोल रहा है। और रोड़ी मेरा शहर, और उसमें जो बहुत सारे तरक्याती काम शुरू किए गए हैं। फिर एक बहुत देरीना इशू है हमारा यहाँ का कैटल का, कि जो यहाँ पे कैटल बाहर निकालनी है, कैटल कॉलोनीज़, तो वो भी शुरू हो गया है उसका काम। और इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ से जो भैंसों के बाड़े हैं वो बाहर शिफ्ट कर दिए जाएंगे। और फिर पानी का भी स्कीमें आई हैं, दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बेहतर किया जा रहा है, अम्यूज़मेंट और खूबसूरती और लोगों के लिए भी यहाँ पे बहुत सारी स्कीमें हैं। यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पे हैं। और एक पुराना जो डिमांड थी शहरियों की कि यहाँ पे गर्ल्स कॉलेज जो है वो हो, तो वो भी कंप्लीट हो चुका है। और ये वो तरक्याती सफ़र है जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अहकामात पर सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब और उनकी पूरी टीम दिन रात कोशिश। यहाँ चेयरमैन रहे थे पहले मरहूम मियाँ गुलाम कादिर कुरैशी साहब, उनके नाम से ये पार्क और अम्यूज़मेंट की जगह जो है मुख्तस की गई और उसका आज यहाँ पे इफ्तिताह किया गया। और इसी तरह पूरे सिंध में तरक्याती कामों का एक जाल बिछाया जा रहा है, जिस पे बहुत सारी स्कीमें कंप्लीट हो चुकी हैं, कुछ होने वाली हैं और कुछ शुरू हो रही हैं। बावजूद इसके कि जो बहुत तबाहकुन ये एक बड़ी नेचुरल जो यहाँ पे आई है, आपके इल्म में है कि जो डिज़ास्टर हुआ था और उसके बाद बड़ी मुश्किल से फंड्स जनरेट हुए हैं ताकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर किया जा सके। और जहाँ पे रोड, रास्ते और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है उसको बेहतर किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो लोग तकालीफ में हैं उनकी भी सपोर्ट की जा रही है, जिनके घर घिर चुके थे पार्शली तौर पर या मुकम्मल तौर पर डैमेज हैं, उनका सर्वे तकरीबन हो चुका है, कोई 5-10% रह गया है। जैसे वो कंप्लीट होगा तो वो डिसबर्समेंट शुरू हो जाएगी। और फिर काश्तकारों की सपोर्ट के लिए 5,000 रुपये पर एकड़ सीड की मद में गंदम के लिहाज से वो भी दिया जा रहा है।